So hey everyone, welcome back to my channel Medicos Point. I hope you all are doing good. So today I woke up at around 4:30 a.m. and उसके बाद उठ के मैं नहाया एंड मैं रेडी हो गया एंड मैंने ऊपर जैकेट वगैरह भी पहन लिया बिकॉज मुझे अभी जाना है लाइक मैं और मेरे मम्मा जाएंगे गुरुद्वारा। तो बाहर ठंड होगी तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने जैकेट पहन ली है। तो चलो अभी चलते हैं एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर कमिंग बैक। सो वी केम बैक एंड ये देखो कौन बाहर खड़ा है लाइक हमेशा की तरह। अभी मैं इनको दिखाता नहीं हूँ ज़्यादा, ये रोज़ यहीं पे होते हैं लाइक एट दिस टाइम ओनली अराउंड 6 साढ़े 6। बिकॉज मेरी दादी इनको कुछ डालती है ना सुबह सुबह, तो इनका ये फिक्स टाइम हो गया है, ये इस टाइम आते हैं। वैसे तो ये सारा दिन यहीं पे रहते हैं हमारे घर के सामने, बट इस टाइम इनको होता है कि खाने को मिलेगा। तो चलो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट किया एंड नहा तो मैं सुबह ही लिया था एंड अभी पढ़ने बैठते हैं। धूप आ गई है बहुत ज़्यादा, तो कर्टन्स को साइड कर देते हैं एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। सो करेंटली आई एम स्टार्टिंग टू मेक माई टू डू लिस्ट एंड आई नो आज फेस्टिवल है बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा। आई विल कीप इट लाइट, मुझे नहीं पता लाइक मैं तो लिख दूंगा जितना लिखना है, बट कुछ काम आ ही जाता है ना फेस्टिवल पे, तो इधर उधर से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट वॉट एवर आई कैन। बट आज काफ़ी लोगों ने टेलीग्राम पे जो हमारा चैलेंज चल रहा है ना, उसमें भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि हमें छुट्टी चाहिए आज की। तो फिर मैंने दे दी थी उनको तो पूरे दिन की कि चलो कोई बात नहीं, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, बट मैं जितना हो सकेगा उतना कर लूँगा। लिख तो मैं ज़्यादा ही रहा हूँ ऑब्वियसली एज ऑलवेज, बट वो तो मुझे भी पता है कि नहीं होगा। बिकॉज फेस्टिवल हो चाहे कोई भी हो, छोटा से बड़ा, अगर कुछ ना कुछ करना होता है ना घर पे, कुछ ना कुछ ट्रेडिशन होता ही है तो निकल ही जाता है। एंड फेस्टिवल पे माहौल ही ऐसा होता है कि पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो चलो ये मैंने इतने टास्क लिख लिए हैं। एक्चुअली मैंने ना प्लान बनाया था कल रात को, तो उसके हिसाब से मैंने लिखा है सब कुछ। तो लेट्स सी अब कैसे कैसे हो पाता है एंड आई विल मीट यू गाइज इन माई फर्स्ट स्टडी सेशन। सो आई एम स्टार्टिंग माई डे विद रिविजन। सो रिविजन मैं सबसे पहले बायो की करूँगा ऑफ द चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड उसके लिए आई रिसेंटली डिस्कवर्ड अ वेरी गुड बुक जो कि मैंने ऑर्डर कर भी ली थी एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। दैट इज़ दिशा पब्लिकेशन की NCERT टैबलेट बायोलॉजी फॉर नीट UG। ठीक है, ये मैंने बायो के लिए मंगवाई थी। इसमें फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये देखो लाइक इसको खोल के मैं बता देता हूँ आपको। ये काफ़ी अच्छी बुक है एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। लाइक लास्ट टाइम रिविजन्स जो होती है ना, उसके लिए हमें सब कुछ कंसाइज फॉर्म में चाहिए होता है, तो वो ये बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। इसमें हर चैप्टर के ना लाइक चैप्टर वाइज दिए हुए हैं एंड उसके अंदर भी टॉपिक वाइज शॉर्टकट्स दिए हुए हैं टू लर्न द थिंग्स। एंड इसमें बहुत सारी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं एंड इलस्ट्रेशंस हैं विद शॉर्टकट सोल्यूशन फॉर नीट पास्ट ईयर क्वेश्चंस। हाँ, लाइक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने ढूंढी है कि इसमें ना नीट के पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस है ना, उनकी भी इलस्ट्रेशन दी हुई हैं विद द ईयर मेंशन कि वो कौन से ईयर में आया था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी जगह मेंशन किया हुआ है नीट 2016 एंड ऑल दैट। तो ऐसे इसमें हर चैप्टर में दिया हुआ है। एंड इसकी जो फिज़िक्स केमिस्ट्री की बुक्स हैं ना, उसमें फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट गिवन होते हैं ताकि आप नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। एंड बाकी इसको इतना ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, लाइक कलरफुल सा बनाया गया है। इसमें बहुत सारी डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, ताकि आप पढ़ते हुए ना बोर ना हो जाओ। तो एंड ये है भी बहुत छोटी सी, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। तो ये बुक ना PCB के कॉम्बो में भी अवेलेबल है।
और इस ये बुक्स ना जो सारी ये पीसीबी कॉम्बो में भी अवेलेबल हैं, और इसी कॉम्बो में इंट्रोड्यूस की गई है एक यूनिक बायोलॉजी की बुक विद निमोनिक्स। लाइक निमोनिक्स आर शॉर्ट लर्निंग टेक्निक्स फॉर बेटर एंड लॉन्गर रिटेंशन, वो तो आप सबको पता ही है। एंड निमोनिक्स के साथ इस बुक में है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कवरेज ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। एंड इस कॉम्बो को ना कुछ ऐसा बनाया गया है कि आप कहीं से भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, एंड यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर बाय 25 to 30%। एंड ये आगे देखो, आगे ना सारे नेम्स वगैरह दिए हुए हैं एंड ऑल दैट, लाइक सब कुछ कवर्ड है, फुल एनसीईआरटी इसमें कवर्ड है इन वेरी शॉर्ट फॉर्म। तो अभी मैं अपना चैप्टर रिवाइज करता हूँ एंड आप लोगों को मिलता हूँ इसके बाद। यू कैन परचेज दिस बुक बाय द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी जाओ एंड उसको परचेज करो एंड पढ़ो, स्टार्ट करो। So, Abhi, I want to talk you about a very important thing which is AITS, like All India Test Series of Physics वाला, जो अभी अभी लॉन्च हुई हैं। तो आई वांटेड टू आस्क कि आप लोग ले रहे हो क्या, एंड व्हाट इज़ माय प्लान अबाउट दैट। तो मैंने ना देखा उनका फर्स्ट टेस्ट है 26 नवंबर को, यकीन वालों का। एंड मेरा उस दिन एलन का भी टेस्ट है, लाइक सेम डेज उनके टेस्ट हैं। एंड मैंने जब उनका प्लानर देखा तो उनका एक एक टेस्ट एक एक महीने के बाद है, लाइक पहले नवंबर में है, फिर दिसंबर में है, फिर शायद सीधा फेबररी में है, फिर मार्च में है, एंड उसके बाद फिर एक एक हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाते हैं अप्रैल में। तो ऐसा कुछ उनका प्लानर है। तो व्हाट्स माय प्लान, अभी मैंने ना ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं उनकी ऑफलाइन लूँगा या ऑनलाइन लूँगा। बिकॉज अगर तो देखो सारे टेस्ट एलन वालों से कोलाइड करते हुए, तो फिर मुझे शायद ऑनलाइन के साथ जाना पड़े, या फिर मुझे एक टेस्ट मिस करना पड़ेगा एलन का एक मंथ में। तो अभी मैंने ऐसा कुछ रियली सोचा नहीं है कि मैं क्या करूँगा, बट आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज कि क्या करूँ। बिकॉज इनकी भी टेस्ट सीरीज़ अच्छी होती है, उनकी भी अच्छी होती है। सो यू गाइज प्लीज़ सजेस्ट मी, मैं क्या करना चाहिए, मुझे ऑनलाइन लेनी चाहिए या फिर मैं ऑफलाइन के साथ जा सकता हूँ। तो मुझे बता दो। मेरा तो अभी यही चल रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि एलन का वो वाला टेस्ट उस दिन का मिस करके ऑफलाइन में वो मैं ऑनलाइन अटेम्प्ट कर लिया करूँगा, एंड फिज़िक्स वाला का ऑफलाइन कर दिया करूँगा। बिकॉज एक महीने से भी ज़्यादा टाइम लगता है उनको एक टेस्ट में। तो विल सी क्या करना है। चलो एनीवेज। मेरा प्लान था केटीजी कंप्लीट करने का, एंड मैंने स्टार्ट भी कर दिया था। बट उसके बाद जैसा कि मैंने बोला था ये सब तो होता रहेगा, तो हमारे ना घर के सामने ही पकौड़े जलेबी ये सब कुछ बन रहा है, तो उन्होंने भिजवा दिए। एंड फिर मम्मा ने बुलाया कि आके खा लें एंड ऑल दैट, जैसा भी होता ही है वो तो पता ही था। तो मैंने खा लिया पकौड़े एंड ये रही जलेबियाँ। तो यस, पकौड़े तो ख़त्म हो चुके हैं, हम सब ने खा लिए, बट कोई बात नहीं, और ले आएंगे, हमारे घर के सामने ही है। तो चलो अभी फिर से ऊपर चलता हूँ मैं। सोचा था ऊपर आऊँगा, बट जब ऊपर आया फिर दोपहर में फिर से जाना पड़ा, एंड फिर मुझे नींद आने लगी। एक्चुअली मुझे नींद आती है बिकॉज आई एम नॉट वेल, मैं थोड़े दिनों से मुझे टाइफाइड है। मैंने बताया नहीं है, जस्ट बिकॉज ऐसे ही। बट मैं इतना बैठ नहीं पाता हूँ, लाइक थोड़ा फटीक फटीक फील होता है, तो फिर मुझे लेटना पड़ता है। तो फाइनली मेरा केटीजी का 3 घंटे 3.5 घंटे का ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ केटीजी चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। तो अभी मुझे फिर से जाना है बिकॉज़ मम्मा को कहीं और लेके जाना है। तो वहाँ पे जाऊँगा, लाइक हमारे फार्म हाउस पे ही जाना है मुझे तो, बट उनको कहीं छोड़ के फिर मुझे जाना है। तो ये रही थी मेरी टू डू लिस्ट, जिसमें से कि केटीजी कंप्लीट हो चुका है, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, एंड केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है, वो भी आज करना है। तो एनीवेज चलो, मैंने चेंज कर लिया बाय द वे, बिकॉज मेरे से नहीं पहना जाता यार ट्रेडिशनल इतना टाइम। मैं थक जाता हूँ। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ ना बैठने में, बिकॉज ये कपड़े होते हैं थोड़े स्ट्रेचेबल से, इधर उधर हो जाते हैं, उनको बंदा कहाँ ही करेगा। उसके बाद मैं चला गया हमारे फार्म हाउस पे, एंड ये बन रहा है हमारा नया डेयरी फार्म। डेयरी फार्म ही कहते हैं ना जहाँ पे काउस वगैरह रखते हैं, तो हाँ डेयरी फार्म बन रहा है हमारा ये नया। थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, वैसे तो काफ़ी टाइम से ही बन रहा है ये, इसको 2-3 महीने हो गए। बट चलो अभी फाइनल स्टेजेस पे ही है, तो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास काउज हैं, लाइक हमारे पास 20-25 अभी भी हैं, बट थोड़ी और कर लेंगे तो ये और बन रहा है।
तो चलो अभी मम्मा का भी काम हो गया है यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ घर पे एंड फिर डिनर प्रिपेयर करते हैं। सो घर पे आके रोटी सब्ज़ी दाल ये सब बना था एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं था। एंड मैंने दोपहर में बनाए थे अपने लिए राइस, लाइक बॉईल किए थे। तो मैंने शाम के लिए भी कर लिए थे अपने लिए एंड दोपहर में भी खाए थे। तो फिर मैंने अभी वो वाले जो राइस पड़े थे, मैंने सोचा उनको फ्राइड राइस बना देता हूँ। तो हाँ, इसलिए मैंने सब्जियाँ वगैरह काटी एंड फिर उसके साथ कर दूंगा ना मिक्स। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा ही जा रहा है। अभी तक बस रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हुए, केटीजी कंप्लीट हुआ, देन मेरा बायो का रिवीजन हुआ। बस अभी तक इतना ही हुआ है। अभी मैं ट्राई करूँगा टू कंप्लीट नॉमेनक्लेचर एंड उसके बाद ही सोऊंगा। बिकॉज क्या करूँ, बीमार हूँ चाहे कुछ हूँ, टेस्ट तो है ना। तो फाइनली मेरा लाइक फ्राइड राइस बन चुके हैं। मुझे नहीं आते बनाने बट ये काफ़ी टेस्टी बने थे। मैंने पहले भी एक बार ऐसे बनाए थे। मुझे अब प्रॉपर टेक्निक तो मुझे पता नहीं है क्या होता है, कैसे बनते हैं, बट जैसा जो भी है ये बहुत टेस्टी था। फाइनली बैक टू आवर रूम एंड अभी पर्दे बंद कर देते हैं। रात हो चुकी है बिकॉज रात को अंदर दिखता है सारा। एंड हमारा ये फ्लोर तो फर्स्ट फ्लोर ही है, तो अच्छा नहीं लगता है अंदर दिखता हुआ, तो मैंने पर्दे सारे बंद कर दिए एंड अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सारा सामान मेरा वैसे ही वैसे पड़ा है जैसे मैं छोड़ के गया था। ऑब्वियसली वैसे ही पढ़ा होना था कौन ही उठाने वाला है यहाँ पे। तो ये निकाला मैंने IUPAC का लेक्चर वन शॉट का। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 घंटे का ही है, कंप्लीट करके ही सोऊंगा मैं। तो हाँ चलो अब इसे कंप्लीट करते हैं एंड मिलता हूँ आप लोगों को बाद में। टाइम हो चुका है 9:42। यस, काफ़ी टाइम हो चुका है बट इट्स ओके। 11 बज जाएंगे, 11:30 बज जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 2x पे ही तो देखना है। इतना तो कुछ नया नहीं है UPSC में। तो लेट्स डू इट। सो दिस डे एंडेड हेयर ओनली, लाइक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने ये दिन एंड कर दिया था। बट दिस इज़ अनदर डे इन माई लाइफ विच इज़ 22 October 2023। एंड इस दिन माई स्कूल इन्वाइटेड मी टू द एनुअल फंक्शन। लाइक मैंने कभी एनुअल फंक्शन उनका देखा नहीं है। जब मैं पढ़ता था तो मैं हमेशा खुद ही पार्टिसिपेट करता था, मैंने खुद नहीं कभी देखा। तो फाइनली टुडे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू माई स्कूल। लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माई टीचर्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं जिनके सिबलिंग्स वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वो लोग भी आ रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, मैं बता नहीं सकता। बट या फाइनली आई रीच देयर। दिस इज़ आर स्कूल्स एनुअल फंक्शन एंड ये फर्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। मैंने पहले शूट नहीं किया, मैं काफ़ी पहले पहुंच गया था यहाँ पे। मैं अंदर टीचर्स के साथ था एंड अपने पुराने जो मेरे बस के बच्चे थे लाइक जो भी थे बस में जो हमारे साथ जाते थे, मैं उनको मिला एंड बहुत मज़ा किया, फ़न किया। लाइक बहुत अच्छा लगा दोबारा स्कूल में आके काफ़ी टाइम बाद। तो दिस इज़ द फर्स्ट परफॉर्मेंस एंड उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। आप भी थोड़ा इन्जॉय करो। सो हम फर्स्ट परफॉर्मेंस ख़त्म करके आ गए थे अंदर। लाइक हम तीनों फ्रेंड्स का ग्रुप होता था स्कूल में, तो हम ये तीनों थे। इसका नाम भी अर्श है जो हाई करके गया, एंड दूसरे वाले का भवन है एंड वो आया नहीं कैमरा पे, बाद में अगर आएगा तो दिखा दूंगा। तो हम गए थे एक्चुअली खाना खाने अंदर और कुछ काम नहीं था, हमें डिनर करना था बिकॉज हमने पहले नहीं किया था। तो उसके बाद ये कुछ पेट्रियाटिक टाइप का परफॉर्मेंस चल रहा था एंड लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, वो तिरंगे वाली लाइटिंग ना काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड पीछे जो पड़ रहा था ना, लाइक तब मैंने शायद शूट नहीं किया बट मैंने शूट किया है बाद में। पीछे भी सेम लाइक जो हमारा पीछे फुटबॉल का ग्राउंड है ना, वहाँ पे इस लाइटिंग के साथ बहुत कुछ हो रहा था जो कि हमने बाद में नोटिस किया। मैंने शूट भी किया था, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को।
मैंने सारा कुछ शूट नहीं किया। इफ़ यू थिंक कि इतना ही था तो नहीं, इतना नहीं था तो बहुत कुछ, बट मैंने आई वांटेड टू एंजॉय द मोमेंट, तो मैंने सारा शूट नहीं किया। बट लास्ट परफॉर्मेंस हमारे एनुअल फंक्शन पे हमेशा भांगड़ा ही होता है। तो हेयर इज़ द लास्ट परफॉर्मेंस एंड लाइक ये सेकेंड लास्ट है। ये भांगड़ा नहीं है, लाइक भांगड़ा ही है बट भांगड़े का कोई और फॉर्म है। तो दूसरा वाला जो भंगड़ा होगा वो बाद में होगा, भंगड़ा एंड गिद्दा दोनों इकट्ठे, वो भी मैं दिखाऊंगा। वो बहुत अच्छा होता है, लाइक द एनर्जी दैट दे गिव ना बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो, मैं हमेशा करता था एंकरिंग एंड जो प्लेस वगैरह होते थे या फिर कुछ अलग, मैं कभी भंगड़े में गया नहीं हूँ। तो हाँ, ये रहा लास्ट परफॉर्मेंस एंड द एनर्जी आई विल शो यू। सो यू नो वट, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई एनुअल फंक्शन एंड अभी मैं लाइक 11 साढ़े 11 बज गए थे मुझे। मैं गया तो मेरे पापा के साथ था, लाइक मुझे पापा ड्रॉप करके आए थे वहाँ पे। एंड आया मैं किसी उनके फ्रेंड के साथ हूँ, पापा के फ्रेंड हैं वहाँ पे, उनका कोई बेटा पढ़ता है। तो मैं उनके साथ आया था एंड वहाँ से पापा ने मुझे पिकअप कर लिया था। एंड आफ्टर कमिंग बैक मेरा थोड़ा सा काम ना बाकी था, लाइक अगर मैं एक बार कर लूँ ना एक काम तो मुझे ना सेटिस्फेक्शन हो जाएगी फिर मैं आराम से सो पाऊँगा। ये सोना ही, इसके बाद और कोई काम नहीं करूँगा। तो 11:30 बज चुके हैं, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आधा घंटा लगेगा एटलीस्ट, तो मैं 12 बजे के करीब सो जाऊँगा। तो चलो जल्दी से काम कंप्लीट कर लेता हूँ एंड इसके बाद सो जाते हैं फिर। मैंने आपके साथ AITS के बारे में डिस्कस किया था व्लॉग के स्टार्टिंग में ही। तो डू लेट मी नो कि आप लोग ले रहे हो या ऑफलाइन वाला ले रहे हो, ऑनलाइन वाला ले रहे हो, तो मुझे एक बार बता देना आप भी। तो एनीवेज, अभी मैंने चेंज कर लिया है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम करेंटली वेयरिंग, कुछ कंफर्टेबल सा। एंड ये कपड़े जो मैं पहन के गया था, इनको मैं अभी लॉन्ड्री बैग में रखाता हूँ बिकॉज़ कल फिर मम्मा ले जाएंगे धोने के लिए। तो चलो पहले मैं उसमें रखाता हूँ इसको एंड उसके बाद आके फिर सो जाऊँगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। तो चलो लेट्स क्लोज दिस, लेट्स गो टू आवर रूम एंड आगे का काम, मतलब सोना। आगे का काम तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे और भी बहुत कुछ पढ़ना है मुझे। तो मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो वगैरह देख रहा था, तो अभी इसको बंद करके फिर सो जाता हूँ मैं। बस आज काफ़ी मज़ा आया, लाइक इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना मुझे स्कूल में जाके। अभी ऐसा लग रहा है कि फिर से घर वापस आ गया, अब स्कूल नहीं जा पाऊँगा, बट एनीवेज चलो, अब जो हो गया तो हो गया। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, आप लोग भी ठीक रहो अच्छे से। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।